ठीक है, ये 2020 का पेपर है अपना। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसमें एमपी का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग जानते हैं हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो यमुना बेसिन से, क्योंकि चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो आपके चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ पर अगर आपने चंबल पढ़ा होता है ना, चंबल नदी, 2 क्वेश्चन सही हो जाते एक ही नदी से। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो गेहूं जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल में आपका क्या कौन कौन सी फसलें आ जाएगी? गन्ना, कपास और केला व्यापारिक फसलें हैं, और नहीं कौन सी है? तो आपका बाजरा जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के बने? कहाँ से थे वो मुख्यमंत्री? आपके अविभाजित आंध्र प्रदेश से। मोरारजी देसाई आपके महाराष्ट्र से थे, और HD देवगौड़ा जो थे वो कर्नाटक से थे। और तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो किस तरह की जा सकती है? केवल तदर्थ न्यायाधीश की जो है नियुक्ति यहाँ पर हम कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है, पूछा है। तो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, उस टाइम पर जो था ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो नहीं आता था महारत्न की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के जो वित्तीय सचिव होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, उनके द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की जाती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, है ना, लोकपाल योजना से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, पढ़ लेना, है ना। ऐसा ही पूछ लेगा कि लोकपाल योजना कब आई थी, है ना, तो आप याद रख लें। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर, है ना। क्या मिल रहा है कि लोकपाल योजना कब आई थी? 2018 में आई थी, और यहाँ पे डेट पूछी है तो डेट भी हम यही याद कर लेते हैं, 23 फरवरी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश ने सेना द्वारा तख्ता पलट किया था? तो म्यांमार में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी, है ना, कर्णम मल्लेश्वरी। और अगला क्वेश्चन है MP शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च है? तो विश्वामित्र जो है वो सबसे ऊंचा पुरस्कार है ना। अगला, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो तीरंदाजी कहाँ पर है? जबलपुर में, है ना। तो तीर कौन चलाएगा? जिसके अंदर बल होगा, याद रख लो, है ना, जिसमें बल होगा वही क्या कर सकता है? तीरंदाजी कर सकता है भैया, है ना। जबलपुर में तीरंदाजी एकेडमी है आपके मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेही है ना। तो क्या है ये चीज़? सही है। उसके बाद सेकंड है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने, उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। ये भी कथन आपका सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जो थे वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वर्तमान में कौन है ये भी आप बताइए। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो आपका राज्यपाल जो है वो नहीं शामिल होता है। बाकी आपके मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के प्रभारी, ये सभी लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के अंदर कर सकता है दायर? तो वो आपके 90 दिनों के अंदर जो है वो अपील दायर कर सकता है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो वो होती है आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका किस नंबर का, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? अभी मैंने 2019 का पेपर जब सॉल्व करवाया तो उसमें मैंने बताया था आपको, है ना। तो भोपाल के संस्थापक कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां। और 1857 की क्रांति में भोपाल से किसने नेतृत्व किया था? तो आपके
कमेंट करके बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको, है ना। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? गहोरा। अगला क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो अमीर खुसरो जी ने कहा था। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो श्री विष्णुधर वाकणकर ने इसी की खोज की थी, भीमबेटका की। सांची की खोज किसने की थी? कमेंट करके आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सभी लोग जानते हैं, भील जनजाति है। कितना % पाई जाती है ये? तो 21.7% जो है ये पाई जाती है अपने मध्य प्रदेश में, है ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील। और एमपी जो है जनजातियों के मामले में पहले स्थान पर है पूरे भारत में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। क्या दे रखा है? घास के मैदान और देश या महाद्वीप दे रखे कि कहाँ पर ये स्थित है। स्टेपीज आपका रूस में, ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेसिक जनरल नॉलेज के लिए देख भी सकते हैं, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आना है आपके एग्जाम में। स्टेपीज आपको रूस में मिलेगा, प्रेरीज आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा, वाइल्ड्स आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा और डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? सर्वाधिक है क्षेत्र, तो आपके मध्य प्रदेश में, सभी लोग जानते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा है? तो चांदौली राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। कहाँ स्थित है ये? आपके छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिकथन, पंजाब, हरियाणा, यूपी भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है और उसका कारण बता रहा है कि सुअपवाहित उर्वर भूमि है। शीतकाल में 10 से 15 डिग्री से तापमान यहाँ पर लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास जो है औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। तो जो अभिकथन और कारण दो ही जो क्या है सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसके लिए चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में? तो विदिशा में हुआ था। ठीक है, 750 मेगावाट का सोलर प्लांट एमपी में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आपके रीवा में जो है ये स्थित है ना, रीवा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ऐसा पूछा है। स्थिति लोकेशन तो आप जरूर याद रखना, है ना। इस तरह का जो कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है तो उनकी लोकेशन आपको याद रखना है। जियोग्राफी में लोकेशन से ही आते हैं ज़्यादा करके क्वेश्चन। मिजोरम में स्थित मिजोरम में स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 के में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत जो है की गई थी? तो आपका चौरा चौरी शताब्दी समारोह की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बराबर वेतन का संधान किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष के अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। एक चुनाव आयुक्त तो किसी भी समय चुनाव आयुक्त को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग करने के लिए लेख जो है वो दे सकता है ना। तो यहाँ पर जो है कौन से कथन सही है? यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन से सही है? तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 ये दोनों जो है सही है, बाकी ये जो है ये गलत है, मतलब ये त्यागपत्र इसको नहीं दे सकता है ना। अगला है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचन से? थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसने आयोग ने 2 बताए हैं इसके आंसर, है ना। सूची 1 और 2 और इसकी प्रविष्टि 72 और इसकी 37 है ना, ये इसका बताया है आंसर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1994 को किया गया था। 2 या अधिक
राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है ना। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, तो दोनों ही जो है सही हो जाएंगे यहाँ पर। 40वां क्वेश्चन आपका है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत जो है हमारे मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था पूछा है, तो नंदराम दास जो है इनका वास्तविक नाम था। 7 सागर 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो हमारे उज्जैन में होती है। ठीक है, अगला है, राजा भोज की किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? है ना, तो धनपाल जो थे उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, धनपाल के पास बहुत सारा धन था, तो वो क्या कर लिया था, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। है ना, इसे याद रख लेना। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो कांकणाम था। है ना, ये जो पर्यटन स्थल है और धार्मिक स्थल है, अगर इनके प्राचीन नाम है तो आप उसको पढ़ लेना एक बार। है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टंटी अभी और ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं जाएगा उसमें। है ना, हम हिस्ट्री की या फिर ज्योग्राफी की मोटी मोटी बुक्स पढ़ते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। इससे अच्छा है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें निकालो और उसको पढ़ डालो। है ना, तो आपका काम होता रहेगा। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ 2 ऑप्शन सही है, टंट्या और टोंद्रा दोनों ही इसका नाम था। अगला है, टंट्या मामा की जो योजनाएं हैं चल रही है वर्तमान में, वो भी आपको याद रखना है, कब से हुई है स्टार्ट, है ना, कौन इसका लाभ, किसको लाभ मिलता है, लाभार्थी की आयु क्या होती है, कितना पैसा मिलता है। 4-5 फैक्ट इससे रिलेटेड योजना से आप याद रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है आयोग। और जैसा आयोग का रुख है वैसा ही आपको अपना बनाना पड़ेगा, नहीं तो बुक में तो बहुत सारा दे रखा है, उनको देना भी पड़ता है ना, सारे फैक्ट उनको कवर करवाना है। लेकिन ये हमको शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन सी चीज़ें हमारे आयोग को हमसे डिमांड है और हमसे वो पूछना चाहता है, तो हमको वही पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी है? तो यहाँ पर पूछा हुआ 4 विशेषताएं दे रखी है, उनमें से सही पूछिए कि कौन कौन सी है। तो ये बता रहा है कि ये चारों जो है ये सभी सही है ना, 1 2 3 4 सभी जो है सही है ना। यह प्राय सार्वत्रिक होता है। जेनेटिक कोड सभी लोग जानते होंगे। यहाँ 3 न्यूक्लियोटाइड सड़कों का बना होता है जो 20 एमिनो एसिड के संगत होते हैं। यह अंतर्व्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होता है, कोमा नहीं होता है ना इसमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है, तो ये भी सही है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका पुणे में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का जो है निर्माण किया? तो नॉर्वे के साथ। आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य क्रॉस करवाने से क्या बना था? तो रत्ना बना था ना, रत्नागिरी फल विकास हुआ था इसका, आम का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माता और शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन अपना है, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, है ना, एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो कौन इतिहासकार थे जिन्होंने इस चीज़ को माना था? तो डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन जो थे उन्होंने इसको माना था। अगला है, 1857 में लंदन से प्रकाशित समाचार टाइम्स के संवाददाता का नाम पूछा है यहाँ पर, है ना, तो कौन थे वो? रसल। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो किसने कहा था? चार्ल्स मैटकॉफ ने। अगला क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य को संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र में। अगला है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो 1971 में की गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, उन्होंने की थी, है ना। इस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, गार्टनर, है ना,
यूनिट 9 का क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो उसके स्टेप्स पूछ लिए परिपक्वता मॉडल के, है ना, उसका क्रम पूछा है। तो क्या है, सूचना, सहभागिता, लेन देन और फिर परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है एक सामाजिक, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, टेबल्स बनी हुई, अगर आपने वो देख ली ना तो उसमें काम हो जाएगा। और इसी के इर्द गिर्द पूछता है आयोग, ज़्यादा डीप में नहीं जाता। हर टॉपिक मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें डीप में जाता है, बाकी तो ज़्यादा करके वो ऊपर ऊपर ही पूछता है। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है किसका, ग्राफ का और ट्री का। अगला क्वेश्चन है IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है, तो 128 बिट को, है ना। ये आईपी का फुल फॉर्म, IPv का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ना, हो सकता है यहाँ से उठा के पूछ ले फुल फॉर्म। जब ये पूछ रहा है तो उसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्योंकि वो पूछा है, उसने पहले भी पूछा है, बाद वाले पेपर्स में भी देखा हमने, उसमें भी पूछा है ना। अगला, और यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे IPv4 प्रोटोकॉल का क्या एड्रेस है, IP एड्रेस क्या है IPv4 प्रोटोकॉल का, है ना, कितना बिट होता है। अगला क्वेश्चन है यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है, तो क्या है, सहयोगात्मक फिल्टरिंग विधि। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही, तो आपके नागालैंड की रही दशकीय वृद्धि दर, है ना। अगला है उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है ना, तो आपका कास्टिक सोडा जो है वो नहीं है, बाकी नैफ्था, जिप्सम, सल्फर ये सब है ना। तो जो उद्योग है उनमें जो कच्चा माल यूज़ हो रहा है एक बार पढ़ लेना, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उसके ही पीछे पड़ जाना, लेकिन एक पढ़ लेना कि अगर आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक तो मे भी यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका जो है एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पर्वत और यहाँ पे महाद्वीप दे रखे हैं, तो एल्ब्रूस जो है एशिया का है, ये जो है गलत है ना, और वही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आर्थिक क्रिया और कृषि प्रदेश दे रखे हैं और कौन से देश में ये आपको बताना है ना, तो सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। यहाँ दे रखा है वाणिज्य दूध उत्पादन, तो आपके कहाँ पर होता है ये, डेनमार्क, है ना, डेनमार्क में। और वाणिज्य अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, वाणिज्य बागानी कृषि कहाँ होती है, मलेशिया में। और आपका फल उत्पादन आपका हो जाएगा फ्रांस में, है ना। अगला क्वेश्चन, वैसे ये हमारे सिलेबस से बाहर है, नहीं पढ़ना हमको। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है, तो तमिलनाडु और गुजरात में जो है अधिक है। अगला क्वेश्चन है अपना, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि उसने ऐसा किया था। अब ये भी बता दो कि कहाँ पे आपको ये जानकारी मिली कहाँ से, है ना, तो बुद्ध घोष की समंत पसादिका जो है वहाँ से ये जानकारी मिलती है इस ग्रंथ से। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो अरोड़ जो है ये इसकी राजधानी थी, ठीक है। अगला है मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है, तो साकी मुस्तैद खां की है। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही और उपनह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है, तो ये जूता के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो 1945 में किया गया था। अगला है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी थे। उपसभापति पूछा है ना, सभापति कौन था, कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, तो राष्ट्रपति का आशय। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है, पूर्ण निषेध है ना। 2019 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे थे, है ना। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे सब कुछ ध्यान रखते हुए चलना है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है ना? तो दोनों ही सही बता रहा है। क्या है पहले में? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा आर्टिकल 368 जो है उसको संशोधित किया गया था, है ना। और अगला है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा 368 को संशोधित किया गया था। दोनों ही कथन जो क्या है सही है। आर्टिकल 368 का संबंध किससे है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो है वो रहे थे। एमपी के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे, है ना, नहीं पूछा है ना। तो दिग्विजय सिंह जी जो है वो नहीं रहे। और एक मिनट, श्यामाचरण शुक्ल भी है ना। तो इसका आंसर क्या है? केवल 1 और 4 सही है ना, मतलब ये नहीं रहे हैं। और रहे कौन है? मोतीलाल वोरा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा। अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या होता है? तो निधन संबंधी उल्लेख होता है, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, शपथ या प्रतिज्ञापन होता है, फिर मंत्रियों का परिचय होता है, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें से हमको सही क्रम निकालना है ना। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा आपका शपथ या प्रतिज्ञान, है ना। फिर आपका राज्यपाल का अभिभाषण होगा, है ना। फिर आपका जो है निधन संबंधी उल्लेख जो है वो तो आपका लास्ट में आएगा ना, 4th नंबर पे। इसके बाद मंत्रियों का परिचय हो जाएगा, है ना। तो शपथ लेंगे सबसे पहले, फिर राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर मंत्रियों का परिचय होगा और फिर होगा निधन संबंधी उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, एमपी उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन नहीं रहे, है ना। ये जो दिए हैं इसमें से कौन नहीं रहे? तो न्यायमूर्ति एस के झा जो थे वो नहीं रहे। एमपी में नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 243 के अंतर्गत ये किया गया है ना। इसके पहले भी मैंने 19 वाले ही पेपर को करवाया था, 19 वाला जो पेपर करवाया था उसमें भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, टॉपिक वही है। एमपी में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष कितने % पे पाए जाते हैं? 20% पे। अभी इसके पहले वाले पेपर में पूछ लिया था कि कहाँ सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना क्या पूछना चाह रहा है वो? बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है बेतवा नदी। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो उत्तरी भाग में आपका सर्वाधिक तापांतर होता है। एमपी में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो तापांतर क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, अधात्विक खनिज है। संगमरमर जो है वो क्या है? अधात्विक खनिज है। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो आपके 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं मनुष्य में पाई जाती है ना। क्रैनियल नर्व्स की बात कर रहा है यहाँ पर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का ही पिरामिड एक ऐसा है जो हमेशा सीधा बनता है, बाकी तो उल्टे सीधे सब बन जाते हैं ना। हमको बस एक फैक्ट याद रखना है पिरामिड से रिलेटेड कि ऊर्जा एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये याद रख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम से भी आते हैं, मैंने देखे क्वेश्चन, तो अगर ये पिरामिड रिलेटेड आता है ना तो ऊर्जा का पिरामिड याद रख लो हमेशा के लिए कि ये हमेशा सीधा बनता है ना। बाकी के आपके उल्टे सीधे बन जाते हैं, है ना। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। ये दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया है? 2005 में। इनमें से ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, देख सकते हो आप। मतलब ऐसे धारा वगैरह में नहीं बहना अपने को ज़्यादा, बस याद रख लिया ना आपने अधिनियम का, बस इतना काफ़ी है। और ये भी चांसेस नहीं है कि वो अधिनियम इतना पूछे, लेकिन फिर भी हमको एक बार पढ़ लेना है ज़रूर। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो ये सभी जो दे रखी है सभी जो है कोरोना वायरस से संबंधित है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो माध्यमिक मेमोरी नहीं है, बाकी की जो दे रखी है वो है।
यहाँ पर XML का पूरा नाम पूछ लिया। देखो इसके पहले किया था, वहाँ पे भी 2 से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे फुल फॉर्म से रिलेटेड, यहाँ पर भी आपको ये मिल गया है ना। तो XML का क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, पढ़ लेना एक बार, है ना, याद ही रख लो अभी के अभी, है ना। माइक्रोवेव में चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति है वो क्या होती है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़, 1 से 300 गीगाहर्ट्ज़, ऐसा याद रख लो। अगला है, ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है ये, रोबोटिक्स के संदर्भ में। देखो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर भी। पूमा का फुल फॉर्म क्या, पूमा क्या है ना, तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, है ना। 2 क्वेश्चन हो गए। 19 में भी 2 क्वेश्चन देखे थे हमने फुल फॉर्म से, यहाँ भी पूछता है वो, है ना। इस बार 2 नहीं पूछेगा तो 1 तो पूछेगा ही पूछेगा, देख लेना, पढ़ लेना। 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो बालाघाट में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके पहले भी मैंने आपको करवाई हैं इस तरह की चीज़ें। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या था, तो 34.14 था। ये 2016-17 की बात हो रही है ना। हमको वर्तमान में क्या रहा है वो भी ध्यान रख लेना है, ठीक है, वो ज़्यादा काम का है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ MP में पाया जाता है, तो हीरा है, जो सिर्फ जो है आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस स्थान या शहर पर स्थित है, तो आपके भोपाल में है ना। आकांक्षा योजना संबंधित है, तो अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे 2020 का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है, बने रहिए। और ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि मैं क्यों लगाऊं आखिर पुराने पेपर, तो उसका मेन रीज़न यही है कि आपको जो है आयोग का जो पैटर्न है वो पता चलता है, उसकी डिटेल पता चलती है, क्वेश्चन के तरीके पता चलते हैं, क्योंकि बुक में जैसा लिखा होता है वैसा क्वेश्चन वो नहीं पूछता है ना। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होता है कि आप अगर ऐसा कुछ पेपर में पढ़ रहे हो, तो जब आप अपनी थ्योरी पढ़ेंगे तब आपके माइंड में चीज़ें आएंगी कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ना है, तो मुझे इस प्रोस्पेक्ट में जो है मुझे पढ़ना रहेगा कि इस तरह के जो है क्वेश्चंस आयोग पूछता है ना। तो वहाँ पे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको इतने सालों में देखने को मिले होंगे कि जो बार बार रिपीट भी कर देता है ना। थोड़ा सा पलट के वो पूछ लेगा, सेम क्वेश्चन पूछ लेगा, तो है ना 2-4 नंबर का ऐसा भी फ़ायदा होने वाला है। तो बहुत फ़ायदा है पुराने पेपर लगाने से, है ना, आपका नुकसान नहीं है। तो लगाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, है ना। और कुछ क्वेरीज़ हो अगर आपकी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्लासेस कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके बताइए। कुछ कमियां हैं तो वो कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कि आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत अच्छी चीज़ें सभी लोगों के लिए लाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।